ऋषियों का श्राप मिला था रावण को। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सनत और सनंदन दो ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन के लिए बैकुंठ धाम पधारे। वहां भगवान विष्णु के दो द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया, जिससे दोनों ऋषि क्रोध में आ गए और उन्हें राक्षस होने का श्राप दे दिया। ऐसे में जय और विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और ऋषि सनत व सनंदन से क्षमा याचना करने लगे। जब इस बात की जानकारी भगवान विष्णु को हुई, तब उन्होंने ऋषियों से जय और विजय को क्षमा करने का आग्रह किया। भगवान विष्णु के कहने पर ऋषियों ने श्राप की तीव्रता को कम करते हुए कहा कि 3 जन्मों तक राक्षस रहने के बाद ही इनको इस योनि से मुक्ति मिलेगी। साथ ही इस योनि से मुक्ति पाने के लिए इनको भगवान विष्णु के अवतार से मरना होगा। लंका एक बेहद सुंदर और रमणीय शहर था, जिसे शिव और पार्वती के लिए विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। बाद में ऋषि विश्रवा ने लंका में यज्ञ के बाद शिव से उसे दक्षिणा के रूप में मांग लिया। इसके बाद कुबेर ने अपनी सौतेली माँ कैकेसी के जरिए रावण और अपने अन्य भाई बहनों को ये संदेश पहुँचाया कि अब लंका उनके पिता विश्रवा यानी उन सभी की हो चुकी है। लेकिन बाद में रावण ने लंका को बलपूर्वक छीन लेने की धमकी दी, जिसके बाद उसके पिता विश्रवा ने कुबेर को सलाह दी कि वो लंका रावण को दे दें, क्योंकि रावण अब अपराजेय है। इस तरह रावण ने लंका पर कब्जा कर लिया। रावण ने सभी ग्रहों को बना लिया था बंदी। पौराणिक कथा के अनुसार रावण का अहंकार 7वें आसमान पर था, तो उसने अहंकार में चूर होकर अपने बल से सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था। रावण का गुस्सा शनि देव पर भी टूटा और उसने शनि देव को भी बंधक बना लिया। इसी वक्त हनुमान जी प्रभु राम के दूत बनकर लंका गए हुए थे। रावण ने क्रोध में आकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। बदले में हनुमान जी उसकी लंका को ही जलाकर राख कर दिया। रावण की लंका में आग लगते ही सभी ग्रह आजाद हो गए, लेकिन उल्टा लटका होने के कारण शनि देव के शरीर में भयंकर पीड़ा हो रही थी और वह दर्द से कराह रहे थे। हनुमान जी की दृष्टि जब शनि देव पर पड़ी तो पीड़ा को शांत करने के लिए हनुमान जी ने उनके शरीर पर सरसों के तेल से मालिश की। इससे शनि देव को बहुत राहत मिली। उसी समय शनि देव ने हनुमान जी को वचन दिया, जो भी हनुमान भक्त श्रद्धा भक्ति से मुझ पर तेल चढ़ाएगा उसे सारी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। तभी से शनि देव पर तेल चढ़ाना शुभ माना जाता है।